शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस। फर्स्ट आपके पास क्वेश्चन दिया, इसके जो पार्ट्स हैं, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। गिवन लाइंस आर, फर्स्ट लाइन हमारे पास गिवन है आर इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ आई माइनस j प्लस k, एंड सेकेंड लाइन इज आर इक्वल टू 2i माइनस j माइनस k प्लस म्यू टाइम्स ऑफ 2i प्लस j प्लस 2k। ये दो लाइन्स दी हुई हैं, हमें इन दोनों लाइनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। इंट्रोडक्शन पार्ट इसमें लिख दिया। फर्स्ट लाइन और लाइन 1 passage through the point having position vector I plus 2j plus k and parallel to the vector I minus j plus k. Line passes through the point having position vector 2i minus j minus k and parallel to the vector 2i plus j plus 2k, 2i plus j plus 2k। दोनों लाइंस जिस पॉइंट से पास हो रही हैं उनके पोजीशन वेक्टर हमारे पास है। दोनों लाइन के वेक्टर्स के पैरेलल वेक्टर हमारे पास है। अब सिंबॉलिक फॉर्म, फर्स्ट लाइन का जो पासिंग पॉइंट उसका पोजीशन वेक्टर k का इट इज इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस k। b1 फर्स्ट लाइन का पैरेलल वेक्टर आई माइनस j प्लस k। सेकंड लाइन का जो पासिंग पॉइंट उसका पोजीशन वेक्टर 2i माइनस j माइनस k, और सेकंड लाइन का जो पैरेलल वेक्टर b2 इट इज इक्वल टू 2i प्लस j प्लस 2। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1। a2 माइनस a1 निकालना, 2i माइनस i माइनस 3j माइनस 2। a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 की वैल्यू आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की हेल्प से निकाल सकते हैं, लेकिन b1 क्रॉस b2 हमें निकालना ही पड़ेगा। तो पहले मैं b1 क्रॉस b2 निकाल लेता हूँ। b1 क्रॉस b2 क्या आ गया? फर्स्ट रो में i j और k स्केलर कंपोनेंट है, सेकंड रो में b1 के स्केलर कंपोनेंट 1 माइनस 1, थर्ड रो में 2 1 क्या है i इंटू माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 माइनस j इंटू 2 माइनस 2 0 प्लस k इंटू 1 माइनस माइनस 2 कितना है माइनस का 3i प्लस 3 b1 क्रॉस b2। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। ये a2 माइनस a1 है, इसका डॉट प्रोडक्ट b1 क्रॉस b2 के साथ, i का कोफिशिएंट 1 यहाँ i का कोफिशिएंट माइनस 3, j का कोफिशिएंट माइनस 3 यहाँ 0, k का कोफिशिएंट माइनस 2 और यहाँ प्लस 3 माइनस 6। इसका मॉडुलस अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड 9 प्लस 9 रूट 18 को क्या लिख सकता हूँ? रूट 2 माइनस 3 माइनस 6 9 अपॉन 3 रूट 2 दैट इज रिक्वायर्ड टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारे पास ऑफ इसके बराबर 3 अपॉन 2। आई थिंक जस्ट आपको वैल्यू पुट करनी है फॉर्मूले के अंदर। सबसे पहले आपको ये पता हो कि लाइन कौन से पॉइंट से पास हो रही है और उसके डायरेक्शन रेशियो क्या है। कार्टेशियन फॉर्म में विशेष ध्यान रख लेना, पासिंग पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो निकालने से पहले एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट्स का 1 होना
जरूरी है। अगर वो 1 नहीं है तो पहले उनको 1 बढ़ाओगे और उसके बाद सिंपलीफाई। सेकंड हो जाएगा ऐसे थर्ड पार्ट को लेंगे। फोर्थ लाइन का जो फर्स्ट लाइन है ना, फोर्थ पार्ट में फर्स्ट लाइन पार्ट नंबर 4 आपके पास है और फर्स्ट लाइन दी गई है लाइन, गिवन लाइन r इक्वल टू 8 + 3 लैम्डा इंटू y माइनस का 9 + 6 लैम्डा इंटू j 10 + 7 लैम्डा इंटू k। लैम्डा यहाँ पर पैरामीटर है, i j और k वाली जो टर्म्स हैं वो इकट्ठी की हुई है। हमें लैम्डा और विदाउट लैम्डा वाले टर्म इकट्ठी करनी है। 8 को i से मल्टीप्लाई करेंगे 8i माइनस का 9j और प्लस का 10 3 लैम्डा i, लैम्डा कॉमन निकाल लिया 3i माइनस 16 लैम्डा कॉमन निकाल लिया माइनस का 16j 7 लैम्डा के लैम्डा कॉमन निकाल लिया 7। ये वेक्टर क्या हो गया 8i माइनस 9j प्लस 10 और b1 वेक्टर 3i माइनस 16j प्लस a1 वेक्टर आ गया, b1 वेक्टर आ गया। उसके बाद a2 और b2 तो अलग है, निकाल लोगे ना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएंगे दोनों। फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, x, y और z के कोफिशिएंट्स का 1 होना जरूरी है। अगर वो 1 बढ़ाए बगैर आपने पासिंग पॉइंट या डायरेक्शन रेशियो डिसाइड कर दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखने के बाद एक क्वेश्चन ले लेते हैं कार्टेशियन फॉर्म में बस। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, गिवन लाइंस x minus 8 upon 3 y plus 9 upon minus 16 10 minus z upon minus 7। ये फर्स्ट लाइन है। सेकंड लाइन x minus 15 upon 3 58 minus 2y upon minus 16 और z minus 5 upon minus 5। दो लाइन लिखोगे। फर्स्ट लाइन सबसे पहले x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 1 है, z का कोफिशिएंट 1 नहीं है, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दिया z minus 10। इस माइनस से नीचे वाला माइनस क्या हो गया, अब z का कोफिशिएंट भी 1 हो गया। इसके बाद अड़ाते इसमें यहाँ समझ लीजिएगा अपने कैलकुलेशन कल फिर जाने के बाद दिक्कत आएगी कि सर वो नहीं है कुछ। x minus 15/3 यहाँ हमारे पास कोफिशिएंट कितना है y का -2, यहाँ से -2 कॉमन निकालूंगा मैं अगले स्टेप में। x minus 15/3 इक्वल टू -2 कॉमन निकाला y minus 29 अपॉन -16 इक्वल टू z minus 5 अपॉन -5। और ये लाइन हमारे पास x minus 8/3 y plus 9 अपॉन -16 और z minus 10 अपॉन -2 या -16 ले a1 वेक्टर। फर्स्ट लाइन जिस पॉइंट से पास हो रही है उसका कोऑर्डिनेट तो 8 -9 और 10। फर्स्ट लाइन जिस पॉइंट से पास हो रही है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो कितने हैं 8 -9 और 10। डायरेक्शन रेशियो 3 -16 7। सेकंड लाइन जिस पॉइंट से पास हो रही है उसके कोऑर्डिनेट 15 29 और डायरेक्शन रेशियो 3 मतलब ये कोफिशिएंट वाइज गलती मत कर देना। कभी कोफिशिएंट्स 1 बढ़ने से पहले ही जो कुछ ऊपर दिखाई दे वहाँ से पासिंग पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो ले लो, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आते हुए नंबर बढ़ जाएगा। a1 डायरेक्ट 8i -9j प्लस 10k। b1 वेक्टर फर्स्ट लाइन का पैरेलल वेक्टर हमारे पास 3i
माइनस 16j प्लस 7j A2 59 प्लस का 29j प्लस का 5k 59 प्लस का 29j प्लस 5k और B2 वेक्टर हमारे पास आ गया 3i प्लस 8j माइनस 5k। इसके बाद आपको क्या निकालना है A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है डिटरमाइन बाय कंप्यूटिंग SD शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करके आपको ये बताना है वेदर तक और नोट द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस इंटरसेक्ट। क्या निकालेंगे पहले शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 आ गई तो हम क्या कहेंगे लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 नहीं आ रही तो कर लोगे डिसाइड आराम से। इसके बाद प्रूव दैट द लाइंस आर स्क्यू। फिफ्थ क्वेश्चन जो है उसमें कह रहा है प्रूव दैट द लाइंस आर स्क्यू। लाइंस को स्क्यू प्रूव करने के लिए स्क्यू लाइंस नॉन पैरेलल और नॉन इंटरसेक्टिंग। मैंने केस बताया स्क्यू लाइंस are non-parallel and non-intersecting। स्क्यू जो लाइंस होती है वो नॉन पैरेलल और नॉन इंटरसेक्टिंग, ठीक है। और हमने क्या प्रूव किया कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी of two lines। Condition for coplanarity of two lines, that is lines are either parallel or intersecting। लाइंस आर आइदर पैरेलल और इंटरसेक्टिंग, ठीक है। लाइंस या तो पैरेलल है या फिर इंटरसेक्टिंग है। इफ क्या कंडीशन थी A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 इक्वल टू 0। ये तो होगा ना, तो लाइन पैरेलल या इंटरसेक्टिंग है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। और ये लाइंस कैसी है स्क्यू तो वो होती है जो नॉन पैरेलल और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस है स्क्यू लाइंस। ये 0 आने का मतलब वो लाइन कैसी होगी नॉन स्क्यू होगी। जो लाइन एक ही प्लेन में है कोप्लेनर जो लाइन है वो हमेशा नॉन स्क्यू लाइंस या तो एक दूसरे के पैरेलल होगी या एक दूसरे को कहना नहीं इंटरसेक्ट। अब क्वेश्चन हमारे पास है कि वी हैव टू प्रूव दैट गिवन लाइंस आर स्क्यू लाइंस, दैट इज वी हैव टू प्रूव दैट नॉट इक्वल टू लाइंस क्या हैं गिवन लाइंस। फर्स्ट लाइन क्या है 2x इक्वल टू y इक्वल टू माइनस z और सेकेंड लाइन क्या है x माइनस 1 इक्वल टू माइनस y माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2z प्लस 1। टू एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू माइनस z। यहाँ कोफिशिएंट 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ माइनस 1 है, 2 से डिवाइड कर लो 2x अपॉन 2 y अपॉन 2 माइनस z अपॉन 2 से 2 कैंसिल y अपॉन 2 ये जो नेगेटिव है नीचे आ जाएगा। आसपास हो रही लाइन ओरिजिन से x में से क्या माइनस हो रहा है 0, y में से क्या माइनस हो रहा है 0, z में से क्या माइनस हो रहा है 0। लाइन पासेस थ्रू दिस लाइन, गिवन लाइन पासेस थ्रू 0 0 0 and parallel to a vector having direction ratio 1 2 and minus 2, that is जो A1 वेक्टर हमारे पास है वो है 0 वेक्टर और B1 वेक्टर है वो क्या है I प्लस 2j माइनस 2।
यहाँ से x का कोफिशिएंट 1 है, माइनस कॉमन निकाला, y प्लस 2/1 माइनस 2 कॉमन निकाला, z माइनस 1/2 अपॉन में कुछ भी नहीं मान ले लो पहले। अब यहाँ 1 है, यहाँ -1 है और यहाँ -2 है, इन सब का एलसीएम 2 या -2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि नेगेटिव को तो बिल्कुल लास्ट में एडजस्ट कर देंगे। कोफिशिएंट 2 1 और 1 2 से डिवाइड किया सभी, x माइनस 1/2 y प्लस 2/-2 हो जाएगा, और यहाँ से z माइनस 1/2 ठीक है। अब a2 और व्हाट इज a2 i माइनस 2 से प्लस 1/2 और b2 वेक्टर 2i माइनस 2 से a2 माइनस a1 a2 माइनस a1 क्या आएगा, इसमें से इसको घटा दो सेम आएगा, क्योंकि a1 वेक्टर तो 0 वेक्टर है। i माइनस 2 से प्लस 1/2 a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 निकाल दो। बेटा हमने सुबह बात की थी स्क्यू लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसके बाद हमने कंडीशन ड्राइव की थी कि दो लाइन एक ही प्लेन के अंदर है, तो या तो पैरेलल होंगी या फिर इंटरसेक्ट करेंगे, आइदर पैरेलल और इंटरसेक्ट। अगर पैरेलल है तो b1 क्रॉस b2 0 है, उसकी वजह से स्केलर प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। स्केलर प्रोडक्ट में एक वेक्टर अगर 0 है तो स्केलर प्रोडक्ट 0 है, और लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही है उनके बीच की डिस्टेंस 0, डिस्टेंस 0 आने का मतलब ये, ठीक है। तो ये तो किस केस में होगा, जब लाइन या तो पैरेलल या इंटरसेक्टिंग, पैरेलल या इंटरसेक्टिंग कहाँ होगी, एक ही प्लेन में, ठीक है। आप कहोगे सर एक लाइन तो ये है और दूसरी लाइन ये है, ये दोनों भी पैरेलल है ना। अरे जो इसके सामने है इसके तो सामने बोल रहे लाइन तो पैरेलल नहीं है, नहीं क्या लग रहा है, ये इंक्लाइन करोगे इस प्रकार तो हम कहेंगे पैरेलल नहीं है। लेकिन अगर बिल्कुल इसके पैरेलल ले लिया, इस लाइन के बिल्कुल पैरेलल, या फिर मैं कह दूं कि ये दो लाइन है, ये पैरेलल नहीं है, ये इस प्लेन के ऊपर तो नहीं है, लेकिन एक यूनिक प्लेन पास हो जाएगा इन दोनों पैरेलल लाइन से, ठीक है। तो यूनिक प्लेन क्या होगा आपके पास, एक गिवन है, ठीक है, दो लाइन की पैरेलल ऐसे क्या हुआ, एक सरफेस इन दोनों लाइनों को कंटेन करेगा, मुझे ऐसा एक सरफेस मिल जाएगा जो इन दोनों पैरेलल लाइंस को क्या करेगा, कंटेन। प्लेन यही नहीं है कि तीन प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड और जेड एक्स, ये भी प्लेन है, कोई भी सरफेस हो सकता है, इन तीनों को तो हम कलेक्टिवली कोऑर्डिनेट प्लेन कह रहे हैं। तो ये प्लेन अगर हमारे पास है तो इन दोनों पैरेलल लाइंस को क्या कर रहे हो, कंटेन। इस केस में दोनों लाइंस को मैं क्या कहूँगा, कोप्लेन। अगर लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, डेफिनेटली उन दोनों लाइनों को कंटेन करने वाला हमें यूनिक प्लेन मिलेगा। अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, आप मान लो इसके अंदर ये केस ले लो, ये केस आप इसको ब्लैक बोर्ड में है ही, ये लाइन है इंटरसेक्ट कर रही है। अब भी क्या हो सकता है, एक ऐसा सरफेस मुझे मिल जाएगा तो इन दोनों लाइनों को क्या करेगा, कंटेन करेगा, मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा। यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन और पैरेलल जो लाइन्स हैं वो हमेशा कैसी होंगी, कोप्लेन, हमेशा कोप्लेन। और उनको मैं क्या कहूँगा, नॉन स्क्यू। स्क्यू कौन सी होती हैं, जो नॉन पैरेलल और नॉन इंटरसेक्टिंग। हमें लाइन्स को स्क्यू प्रूव करना है। अब यहाँ से आप a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 निकालो, क्योंकि मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं निकालनी है, केवल ये निकालने से मेरा काम चल जाएगा। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या ले लो, तीन वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट a2 माइनस a1, फर्स्ट रो 1 -2 और 1/2, b1 वेक्टर
B1 क्या है 1 2 माइनस 2 और B2 वेक्टर 2 माइनस 2 और कर लेंगे एक्सट्रा। इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए नॉन जीरो, इसकी वैल्यू कैसी आएगी नॉन जीरो। 1 इंटू माइनस 2 माइनस 4 माइनस 4 ही आएगा। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे -2 माइनस माइनस प्रोडक्ट क्या हो गया प्लस, और वो प्रोडक्ट क्या करना है घटाना है। और दूसरा अगर प्लस 2 इंटू 1 को -1 से -1 और -2 -4 1 + 4 5 हो गया। और लास्ट में क्या था +1/2 इंटू -2 -4 -6 कितना आ गया ऊपर -6 है -4 ठीक है। कितना आएगा लास्ट में -6 प्लस का 10 और -2 इक्वल टू क्या आएगा व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 0 के इक्वल नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या हुआ ये लाइंस जो है वो स्क्यू लाइंस है, ठीक है। देयरफॉर द टू लाइंस आर स्क्यू। नेक्स्ट इसमें उसके बाद जो क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखो जो इक्वेशन दी हुई है वहीं से अंदाजा लग जाएगा आपको कि दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। ये वाला लाइन साथ given lines are फर्स्ट लाइन हमारे पास गिवन है r इक्वल टू I प्लस 2j प्लस 3k लैम्डा टाइम्स ऑफ I माइनस j प्लस k। सेकेंड लाइन r इक्वल टू 2i माइनस j माइनस k प्लस म्यू टाइम्स ऑफ माइनस i प्लस j माइनस k। i के कोफिशिएंट्स का रेशियो -1, j के कोफिशिएंट्स का रेशियो -1, k के कोफिशिएंट्स का रेशियो -1। इन दोनों पैरेलल वेक्टर्स में दोनों लाइनों के पैरेलल वेक्टर्स में i j और k के कोफिशिएंट कैसे हैं प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या हुआ दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। यहाँ फॉर्मूला मत लगा देना कभी A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 लगा देगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कुछ ही है भाई। दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। क्या निकालना है H A1 आपके पास क्या रहा है I प्लस 2j प्लस 3 B1 I माइनस j प्लस k A2 2i माइनस j माइनस k एंड B2 माइनस I प्लस j माइनस k। B1 is parallel to therefore the two lines are parallel to each other। दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। अब ये कैसे डिसाइड करें, हो सकता है दोनों लाइन कौन साइड कर रही हो तो पासिंग पॉइंट दोनों का डिफरेंट दिया हुआ है, दोनों का पासिंग पॉइंट डिफरेंट है, ठीक है। आपको यहाँ पर इस लाइन के ऊपर पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। एक पॉइंट ये ले लेना, एक हिट एंड ट्रायल मेथड से जैसे आपने यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी, अरे यहाँ से लैम्डा की वैल्यू 1 पुट कर दी तो इस लाइन का एक पॉइंट और आ जाएगा, 2 पॉइंट तो इस लाइन के हैं और एक पॉइंट इस लाइन का ले। अगर दोनों लाइन कोइंसाइड कर रही हैं तो तीनों पॉइंट कैसे होंगे कोलिनियर होंगे नहीं। मैंने 2 पॉइंट को लिए इस लाइन की फर्स्ट लाइन की और एक पॉइंट लिया थर्ड लाइन का। अगर ये तीनों पॉइंट 2 पॉइंट इस लाइन के ऊपर प्रेजेंट है और एक पॉइंट इसके ऊपर
और अगर वो तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाते हैं, ए बी एंड सी आर कोलिनियर, तो हम क्या कह सकते हैं? लाइन्स क्या करेंगी? लेकिन उससे पहले दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होना जरूरी है। क्या कह रहा हूँ? दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होना जरूरी है, क्योंकि दो पॉइंट तो आपने ये ले लिए और तीसरा पॉइंट जो आपने सी उठाया, बाई चांस मान लो ये उठाया गया, बाई चांस तीसरा पॉइंट ये उठा लिया आपने सी, इन दोनों लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो यहाँ पर तो ए बी और सी कैसे मिलेंगे? लेकिन लाइन कौन साइड? तो मतलब ये इसके अंदर हमारे पास केस है, हालांकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा कि ऐसी दो लाइन जो पहले एक दूसरे के पैरेलल, तो उसमें मान लो हम ये डिसाइड करना चाहें कि वास्तव में एक दूसरे के पैरेलल लेंथ के बीच की कोई डिस्टेंस है फिक्स, ठीक है, या फिर वो कौन साइड कर रही है। डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करके भी आप बता सकते हो कि लाइन कौन साइड करेंगी या नहीं। अगर लाइन कौन साइड कर रही है तो उनके बीच की डिस्टेंस 0 आएगी। तो आप पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला अप्लाई करें। Given is parallel to V2, therefore the two lines are parallel to each other. दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है a2 - a1 2i - i minus 3j minus 4 a2 - a1 का क्रॉस प्रोडक्ट b के साथ i j k a2 - a1 वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट 1 -3 -4 वेक्टर b मर्जी है तुम्हारी, या तो ये ले लेना या फिर ये ले लेना, या तो चलो ये i -j और ये दिया हुआ है, मान लो इसकी बजाय यहाँ पर -2 +2 और -2 होता है, तो अब मैं पैरेलल वेक्टर ये लेके चलूं या फिर ये लेके चलूं, मर्जी है तुम्हारी, कोई सा भी लेना। लेकिन जो फॉर्मूला होता है ना a2 - a1 डॉट क्रॉस b अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ऐसी गलती मत कर देना कि ऊपर तो b की जगह पुट कर लो ये और नीचे इस वाले जो मैग्नीट्यूड निकालना है वो यूज कर लो ये। वेक्टर b दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो जो तुम्हारी मर्जी हो, लेकिन सेम लेना, या तो ये लेना या फिर ये लेना। ऐसा ना हो कि ऊपर जो क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दे उसके अंदर तो वेक्टर b ये ले लिया और जिस वेक्टर b के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है वो अलग, बिल्कुल फ्री है, b आप ये यूज करें या फिर ये यूज करें। a2 - a1 का क्रॉस प्रोडक्ट b के साथ, a2 - a1 वेक्टर मैंने लिख लिया, वेक्टर b हमारे पास 1 -1 होगा, i इंटू में माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस एक और माइनस -7 माइनस j इंटू 1 -4 5 और प्लस k इंटू -1 क्या बचा -7i -5j और +2। Therefore, shortest distance between the given parallel lines, जो पैरेलल लाइंस हमारे पास हैं जो मुझे गिवन है उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी? इट विल बी a2 - a1 क्रॉस b इसका मैग्नीट्यूड अपॉन में वेक्टर b का है, a2 - a1 क्रॉस b क्या है इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया 49 25 और 4 इट इज इक्वल टू 49 + 25 + 4 अपॉन में वेक्टर b का मैग्नीट्यूड कितना है √3 कितना आ गया 78 सब निकालें कितना आएगा 78 क्या
78 अपॉन में √3 इकट्ठा रूप हो जाएगा √20। अगर ये 0 आ जाता, अगर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पैरेलल लाइंस के बीच की 0 आ जाती तो मैं क्या कहता कि दोनों लाइन क्या कर रही है, दोनों लाइन, अब क्योंकि दोनों के बीच में डिस्टेंस जो नॉन जीरो है, इट मीन्स द टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। कौन साइड कर रही हैं तब भी पैरेलल कहेंगे, तो वो डिसाइड कहाँ से होगा कि कौन साइड कर रही हैं, पैरेलल है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन दिस एंड पैरेलल टू दिस। एक लाइन की इक्वेशन निकालिए पहले, वो लाइन कौन से पॉइंट से पास हो रही है, 2 1 -1 पासिंग पॉइंट है और किसके पैरेलल है, एंड पैरेलल टू गिवन लाइन। तो पहले तो लाइन की इक्वेशन निकालो, रिक्वायर्ड लाइन passes through required line passes through point at 2 1 -1 and parallel to the line are equal to I plus 3 plus lambda times of 2I minus 3 plus 3। Therefore equation of required line, जो रिक्वायर्ड लाइन हमारे पास उसकी इक्वेशन आगे पासिंग पॉइंट बदल दो बस, 2i प्लस j माइनस k प्लस म्यू टाइम्स ऑफ 2i माइनस j प्लस k। ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के, कल वाली एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन आया था, एक पासिंग पॉइंट दे रखा था और दी हुई लाइन दो लाइनों के परपेंडिकुलर, इक्वेशन निकाल ली थी, पासिंग पॉइंट दे रखे और लाइन आपस में पैरेलल, कौन सा पैरेलल वेक्टर, उनका पैरेलल वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास अब उसके बाद कह रहा है कि इनके बीच की डिस्टेंस को निकालेंगे, बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 1, छोड़ रहा हूँ इसको। इसमें एग्जाम्पल 6 देखें, जिस एग्जाम्पल की हमें तलाश थी, वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जो लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसकी वेक्टर या कार्टेशियन इक्वेशन। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स x minus 8/3 y plus 9/-16 z minus 10/7 and सेकेंड हमारे पास है x minus 15/3 y minus 29/8 z minus 5/-3। सबसे पहले तो ये कह रहा है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स, इन दोनों लाइन्स के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो, एंड हेंस फाइंड इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। कौन सी लाइन, लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो मैं इक्वेशन निकालना हूँ, मैंने सुना लिया, आपको बताया था दो लाइन है, let P and Q be the 2 points on line 1 and 2 so that
PQ is perpendicular to line 1 and line PQ जो है वो लाइन 1 के भी परपेंडिकुलर और लाइन 2 के भी। ठीक है, तो हमारे पास हमें ऐसे पॉइंट P और Q की तलाश है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन फर्स्ट लाइन, coordinates of any arbitrary point on line 1 3 lambda plus 8 minus 6 lambda minus 9 और 7 lambda plus 10 coordinates of any arbitrary point ऑन लाइन 2 सेकंड लाइन के ऊपर किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 3 प्लस 15 8 म्यू प्लस 29 माइनस 5 म्यू प्लस 5। अगला स्टेप, एक पॉइंट मुझे फर्स्ट लाइन के ऊपर निकालना है और एक पॉइंट मुझे सेकंड लाइन के ऊपर निकालना है। क्या बताया अगर बार बार लाइन का कोई भी पॉइंट निकालना पड़े हमेशा आर्बिट्रेरी पॉइंट को देयर विल बी वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू फॉर विच मुझे लैम्डा और म्यू की एक एक ऐसी वैल्यू मिलेंगी फॉर विच कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, ये वाला जो पहली लाइन का आर्बिट्रेरी पॉइंट P बन जाएगा। P हमारा हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 8 माइनस 16 लैम्डा माइनस 9 और 7 लैम्डा प्लस 10, ये तो हमारा P होगा। और Q होगा 3B प्लस 15 8B प्लस 29 और माइनस 5 म्यू प्लस 5। मतलब मैंने निकाल दिया ये पॉइंट P है, ये Q है, लेकिन ये वैल्यूज लैम्डा और म्यू के रूप में। अब अगली जो हमारी कार्रवाई है वो लैम्डा और म्यू निकालने की। क्या यहाँ से मैं PQ वेक्टर निकाल सकता हूँ? डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ, जो वेक्टर PQ हमारे पास उसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे? या लाइन कह दो वेक्टर की वजह लाइन PQ x2 माइनस x1, इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, क्या आएगा 3 लैम्डा माइनस का 3 म्यू प्लस 8 माइनस 15 माइनस 7, इसमें से इसको माइनस करोगे माइनस 16 लैम्डा माइनस 8 म्यू माइनस 9 और माइनस 29 माइनस 38 और लास्ट में 7 लैम्डा और यहाँ से माइनस करोगे तो 7 लैम्डा प्लस 5 म्यू प्लस 10 माइनस 5। PQ वेक्टर आ गया, PQ वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो आ गया, क्योंकि ये PQ जो लाइन है वो फर्स्ट लाइन के भी परपेंडिकुलर है, सुबह बताया था, और सेकंड लाइन के भी परपेंडिकुलर। H PQ इज परपेंडिकुलर टू लाइन 1 एंड 2 बोथ, इसलिए दो लाइन परपेंडिकुलर है, उनके डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास हैं A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। पहले लाइन की डायरेक्शन रेशियो क्या है? 3 घटा 16 और 7 और PQ की डायरेक्शन रेशियो है। देयरफॉर आपके पास आएगा 3 इंटू में 3 लैम्डा माइनस 3 म्यू माइनस 7 माइनस 16 इंटू माइनस 16 लैम्डा माइनस का 8 म्यू माइनस 38 और लास्ट में प्लस 7 इंटू 7 लैम्डा प्लस 5 म्यू प्लस 5 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। उसके बाद दूसरा ये लाइन PQ लाइन इसके भी परपेंडिकुलर है एंड 3 इंटू 3 लैम्डा माइनस 3 म्यू माइनस 7 प्लस 8 इंटू में क्या आएगा माइनस 16 लैम्डा माइनस 8 म्यू माइनस 38 और लास्ट में माइनस 5 इंटू 7 लैम्डा प्लस 5 म्यू
प्लस 5 क्या इस इक्वेशन में सेपरेट कर लेंगे कितने लैम्डा कितने म्यू और कितने कांस्टेंट। यहाँ से भी लैम्डा म्यू और कांस्टेंट सेपरेट हो जाएगा। लैम्डा और म्यू में कितनी इक्वेशन आ गई और उन दोनों को सॉल्व करके लैम्डा और म्यू की वो लैम्डा और म्यू की वैल्यू बहुत ही सुट करोगे। हमारे पास क्या आ गया पॉइंट बी आ गया और पॉइंट जैसे बी और क्यू दोनों पॉइंट आ गए आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी निकाल सकते हो और लाइन ऑफ जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसकी। लेकिन इसको इतना लाइटली मत छोड़ देना, बता देता हूँ, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपने देख लिया अच्छी तरह से, समझ में आ गया कि ऐसे करना है। फर्स्ट लाइन का आर्बिट्रेरी पॉइंट उसको पी का, सेकंड लाइन के आर्बिट्रेरी पॉइंट को क्यू का, वहाँ से पी क्यू वेक्टर निकालो, इनके साथ आई जे और के आ जाएंगे तो पी क्यू वेक्टर बन जाएगा। अगर इन डायरेक्शन रेशियोज के साथ में क्या यूज कर लेता हूँ आई जे और के, तो मेरे पास क्या होगा वो पी क्यू वेक्टर पी वन वेक्टर 3i माइनस 16j प्लस 7k इसके परपेंडिकुलर है। पी क्यू वेक्टर 3i प्लस 8j माइनस 5k इसके परपेंडिकुलर है। तो पी क्यू वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट पी वन के साथ और पी टू के साथ दोनों का क्या होगा जे। लैम्डा और म्यू में दो इक्वेशन, उन दोनों को सोल्व करेंगे, हमारे पास लैम्डा और म्यू की ये आपके पास चलेगा इसमें, ठीक है। ये एक्सरसाइज यहाँ पर मेरी तरफ से कंप्लीट है। इसको आप निकालोगे, लाइन वाला जो टॉपिक है वो यहाँ कंप्लीट हो जाता है।